दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि इंसान की पूंछ कहाँ होती है। आपने सुना है जैसे बंदरों में पूंछ होती है, पहले इंसानों के भी अंदर भी होती थी, तो अभी वो पूंछ दिखती क्यों नहीं है। तो इस मानव कंकाल में आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ होती है। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो वीडियो को आखिरी तक देखो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो अब देखो, जैसा आपको मालूम होगा कि जो एक मानव कंकाल होता है उसमें जो हमारी हड्डियां होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। जैसे हमारी खोपड़ी हो गई, इस खोपड़ी की यानी इस स्कल की सारी बोन है, ये आपको रीढ़ की हड्डियां दिख रही हैं। ये फ्रंट में आपको चेस्ट बोन दिख रही है और ये सब रिब्स दिख रही हैं, इनको पसलियां बोलते हैं। ये हाथों की हड्डी हो गई जैसे आप देख पा रहे होंगे, और ये रीढ़ की हड्डी है। फिर से ये कमर की हड्डी है, हिप बोन, और ये पैरों की फीमर वगैरह दिख रही हैं। तो अब हम बात कर रहे थे पूंछ की। तो देखो पूंछ जो होती है वो कैसे होती है, जैसे अब मैं इसको बैक साइड में आपको घुमा के दिखाता हूँ कहाँ होती है इंसान की पूंछ सच में। ये होती है, देखो जो हड्डियां दिखेंगी आपको, जैसे खोपड़ी हुई है, स्कल है, स्कल जुड़ा रहता है हमारी ये रीढ़ की हड्डियों से, जिनको अपन स्पाइन बोलते हैं। सबसे पहले नंबर की ये स्पाइन है जिसको C1 बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद C2, C3, C7 तक ऐसे 7 हड्डी गर्दन के अंदर हो गई, ये रीढ़ की हड्डियां होती हैं। इसके बाद में फिर क्या होता है, छाती की हड्डियां, रीढ़ की हड्डी चालू होती है, थोरेसिक स्पाइन या डोर्सल स्पाइन बोलते हैं। जैसे इसको बोलते हैं T1, T2, T3, ऐसे करके 12 हड्डी होती है हमारी थोरेक्स के अंदर, ठीक है, यानी छाती के अंदर जिन रीढ़ की हड्डियां। अब इस 12 के बाद में फिर जो कमर पर जाएंगे आप, जैसे देखेंगे तो कमर में होती है 5 हड्डियां, इनको लंबर बोन बोलते हैं। जैसे L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे करके यहाँ 5वें नंबर की ये वाली हो गई, तो 5 हड्डी कमर में हो गई, इनको बोलते हैं लंबर स्पाइन, ठीक है। अब क्या होता है, इस लंबर के नीचे रीढ़ की हड्डी कंटिन्यू होती है, इसको बोलते हैं सैक्रम। ये आपको सैक्रम बोन दिख रहा है ना, जैसे इसको अपन आगे से देखना चाहेंगे तो जैसे दिख रहा है, ये वाला सैक्रम बोन दिख रहा है, ठीक है। अब ये सैक्रम है और ये आपको रीढ़ की हड्डियां दिख रही हैं ऊपर नीचे से देख रहे हैं अपन, तो ठीक है। अब जो सैक्रम होता है ये 5 हड्डियों से मिलकर बना रहता है, फ्यूज हो जाती है, एक ही हड्डी हो जाती है सैक्रम की। अब इस सैक्रम के नीचे होती है हमारी पूंछ, जिसको टेल बोलते हैं, इसलिए इसको टेल बोन भी बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं अपन कॉक्सिक्स, ये दिख रहा है आपको। अब ये कॉक्सिक्स जो बोन दिख रही है आपको, इसी को, यही बंदरों में क्या होता है, बड़ी हो जाती है, जानवरों में जैसे बड़ी होती है, रुडिमेंट्री नहीं होती यानी डेवलप हो जाती है, तो पूंछ हो जाती है। तो जैसे इंसान पहले सुना होगा आपने, इंसानों के पूर्वज जो है बंदर टाइप के होते थे, तो ये इसका ये वाली जो हड्डी होती थी बाहर निकल जाती थी, तो पूंछ बन जाती थी। अभी क्या होने लगा, ये अनडेवलप्ड रह गई है, यानी कि अनडेवलप्ड मतलब बोलते हैं रुडिमेंट्री मेडिकल में, तो रुडिमेंट्री हो गई, अनडेवलप है ये, इस वजह से ये बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर रह गई है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इंसान की पूंछ या टेल बोन। इसमें 4 होती हैं, इसको कॉक्सिक्स बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। कॉक्सिक्स होती हैं 4, ऐसे पहले नंबर की, दूसरे नंबर की छोटी छोटी होती जाती है, ठीक है, क्योंकि अनडेवलप होती गई, मैंने बताया ना, इसे अगर डेवलप होती तो फिर तो पूंछ ही बन जाती है। तो इसी को बोलते हैं टेल बोन। अब इसको आप आगे से देखेंगे तो इसे आपको दिखेगा साइड में वगैरह में, ये दिख रही है आपको, ये वाली दिख रही है, जैसे अंदर से देखें ये वाली है, इसी को टेल बोन या अपन पूंछ बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी में ये डेवलप भी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो पूंछ निकल जाती है थोड़ी बहुत, है ना। तो ये लेकिन कंजेनिटल डिफेक्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंसान की पूंछ कैसे बनती है ना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।